लखनऊ, नवाबों का शहर। पर आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो किसी शानो शौकत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक आलीशान बंगले की, जिसके अंदर एक बहुत ही खौफनाक राज पनप रहा था। ये कहानी है एक नीले ड्रम की, जिसने एक परिवार के बिखरे रिश्तों की ऐसी सच्चाई सामने ला दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सोचिए, लखनऊ का एक पॉश इलाका, करोड़ों का बंगला, बाहर से देखने में सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो फिर ऐसा क्या था उस घर के अंदर जिसने पुलिस तक के होश उड़ा दिए? इसका जवाब एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीज में छिपा हुआ था। जी हाँ, बस एक नीला प्लास्टिक का ड्रम। लेकिन इसके अंदर एक ऐसा सच दफन था जो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की कुछ बहुत ही कड़वी हकीकतों पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। चलिए इस पूरे मामले की परतें एक एक करके खोलते हैं। ये मामला आगे चलकर लखनऊ के ब्लू ड्रम केस के नाम से ही जाना गया। पर यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे उम्मीदों का बोझ और अपनों के बीच बातचीत का खत्म हो जाना एक ही छत के नीचे रह रहे लोगों को एक दूसरे का दुश्मन तक बना सकता है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में दो लोग हैं, एक पिता और एक बेटा। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार से ज्यादा उम्मीदों और दबाव का वजन था, और यही वजन धीरे धीरे इस रिश्ते को अंदर से खोखला कर रहा था। अब जरा इन दोनों किरदारों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है पिता मानवेंद्र सिंह, एक बेहद कामयाब कारोबारी जिनकी अपनी पैथोलॉजी लैब है, करोड़ों का बंगला है। और दूसरी तरफ है उनका 21 साल का बेटा अक्षत प्रताप सिंह, जो नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार फेल हो चुका था। समाज की नज़रों में एक कामयाब पिता और एक नाकाम बेटा। तनाव की असली जड़ यहीं से शुरू होती है। और ये तनाव कई वजहों से बढ़ता ही जा रहा था। अक्षत की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो शायद एक इमोशनल खालीपन हमेशा से था। ऊपर से पिता की तरफ से डॉक्टर बनने का, नीट क्लियर करने का जबरदस्त दबाव। ये कहानी भारत के कई घरों की लगती है ना, जहाँ करियर को लेकर होने वाली बहसें धीरे धीरे रिश्तों में जहर घोलने लगती हैं और बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और फिर एक रात सालों से सुलग रहा ये तनाव एक ऐसे भयानक ज्वालामुखी की तरफ हटा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। चलिए देखते हैं कि उस रात घटनाओं का वो सिलसिला आखिर था क्या, जिसने एक बेटे को अपने ही पिता का कातिल बना दिया। ये सब कुछ सिर्फ चंद दिनों के अंदर हो गया। 19 फरवरी को पढ़ाई और पैसों को लेकर पिता पुत्र में जोरदार झगड़ा हुआ। 20 फरवरी को अक्षत ने अपने पिता की हत्या की और फिर उस खौफनाक काम को अंजाम दिया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। 21 फरवरी को उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, 23 फरवरी को वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस के मुताबिक 19 फरवरी की रात को बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मानवेंद्र सिंह ने शायद डराने या धमकाने के लिए अपनी लाइसेंसी राइफल निकाल ली। उन्होंने राइफल वापस तो रख दी, लेकिन गुस्से और तनाव के उस माहौल में ये हरकत एक चिंगारी का काम कर गई, जिसने आगे होने वाले विस्फोट को बस हवा दे दी। इसके बाद जो हुआ वो गुस्से में उठाया गया कदम कम और एक सोची समझी क्रूरता ज्यादा लगती है। अक्षत ने उसी राइफल से पिता को गोली मारी। फिर वो बाजार से एक आरी खरीद कर लाया, शव के टुकड़े किए और धड़ को उसी नीले ड्रम में छिपा दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कैसे एक पल का गुस्सा इतनी ठंडे दिमाग वाली प्लानिंग में बदल गया? सबूत मिटाने के लिए उसका दिमाग कितना शातिर चल रहा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। उसने सिर और बाकी अंगों को घर से 21 किलोमीटर दूर एक नाले में फेंका। ये दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं है, ये उसके जुर्म की गहराई को भी नापती है। कत्ल करना एक बात है, लेकिन उसके बाद सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए जो कहानी बुनी गई वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। आइए देखते हैं कि अक्षत ने इस राज को छिपाने के लिए आखिर क्या क्या किया। उसने झूठ का एक पूरा ताना बाना बुना, हत्या के 3 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, रिश्तेदारों से कहा कि पापा दिल्ली गए हैं, अपनी ही नाबालिग बहन को चुप रहने के लिए धमकाया, और सबसे डरावनी बात, वो कई दिनों तक उसी घर में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहता रहा जहां ड्रम में उसके पिता के अवशेष पड़े थे। ये एक ऐसे दिमाग की तस्वीर दिखाता है जो शायद अपराध बोध से पूरी तरह खाली हो चुका था। लेकिन ऐसे राज ज्यादा दिन तक दफन नहीं रह सकते। पुलिस को अक्षत की कहानी में झोल नजर आने लगा, और जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो उस नीले ड्रम से आती बदबू ने सारा पर्दा फाश कर दिया। खौफनाक सच्चाई सबके सामने थी।
अक्षत की गिरफ्तारी के बाद भी ये केस अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। क्या वजह इतनी सीधी थी जितनी नजर आती है, या इस अपराध की जड़ें कहीं और बहुत गहरी थीं? तो क्या हम ये मान लें कि ये पूरी त्रासदी सिर्फ नीट में फेल होने के दबाव का नतीजा थी? या फिर ये दबाव तो सिर्फ एक बहाना था और असली मकसद कुछ और ही था? देखिए, जांच में कुछ और बातें भी सामने आईं जो एक अलग ही कहानी कहती हैं। पिता को शक था कि अक्षत ने घर से गहने चुराए हैं, इसलिए वो उस पर नजर रख रहे थे, जिससे अक्षत चिढ़ा हुआ था। और फिर करोड़ों की संपत्ति का लालच, ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है। ये सारे पहलू मिलकर एक ज्यादा उलझा हुआ साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाते हैं, जिसमें सिर्फ दबाव नहीं बल्कि नाराजगी, लालच और कंट्रोल की लड़ाई भी शामिल थी। फिलहाल अक्षत सिंह गिरफ्तार हैं और उस पर हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में मुकदमा चल रहा है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन जो सवाल ये केस छोड़ गया है वो बना रहेगा। ये केस हमें एक समाज के तौर पर भी सोचने पे मजबूर करता है। एक ज़रूरी सवाल ये है कि पेरेंट्स की उम्मीदों और बच्चों की हकीकत के बीच का संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। वो कौन से वार्निंग साइन हैं जब दबाव मदद की जगह जहर बनने लगता है। ये कहानी एक चेतावनी है कि बिना बातचीत और समझ के बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी त्रासदियों को जन्म दे सकती हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये एक बेटे का वो पल भर का गुस्सा था जो काबू से बाहर हो गया, या फिर ये आज़ादी और दौलत के लिए की गई एक ठंडे दिमाग की साजिश थी जिसे बस गुस्से की आड़ में छिपाया गया? इसका जवाब शायद हमेशा एक पहेली ही बना रहेगा।